मैं फेसबुक ग्रुप का एडमिन था। रोज ही मुख्तलिफ लोगों से बात होती। एक दिन एक लड़की ग्रुप में ऐड हुई और उसने इनबॉक्स में बात करना शुरू कर दी। मेरी आदत थी कि मैं अपनी बहुत सारी तस्वीर अपलोड करता। मेरी शख्सियत काफ़ी पुरकशिश लगी उसको, तो मेरी तस्वीर देखकर मज़ीद बातें करने लगी। हमारी बात होने लगी। वो लड़की मुझसे मोहब्बत कर बैठी। मेरी मंगनी हो चुकी थी और मंगनी अपने एक बहुत गहरे दोस्त की बहन से हुई थी। एक दिन फेसबुक वाली लड़की रह ना पाई अपनी मोहब्बत का इजहार किए बगैर। उसने मुझे मैसेज कर दिया कि मैं बहुत चाहने लगी हूँ तुम्हें और तुमसे दीवानावार मोहब्बत करने लगी हूँ। मैं बड़ा परेशान हुआ कि मेरी तो पहले से ही एक मंगेतर है। मैंने उसे सब बताया कि मैं सिंगल नहीं हूँ, लेकिन वो पागल लड़की ना मानी और बहुत जज्बाती होके रोने लगी। पता नहीं क्या ऐसा जादू था और कौन सी कशिश थी उसकी मोहब्बत में। मैं भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया और अपनी मंगेतर को भूल बैठा। हमने शादी का फैसला कर लिया और एक दूसरे को बेहद चाहने लगे। कुछ वक्त बाद मैंने घर वालों को मना कर दिया कि मैं दोस्त की बहन से शादी नहीं कर सकता, लिहाजा मेरी मंगनी तोड़ दें। मेरे घर में बहुत बड़ा फसाद हुआ क्योंकि वो मेरा बहुत पुराना दोस्त था और उससे फैमिली रिलेशन भी था। खैर, बहुत लड़ाई के बाद मैं अपनी मंगनी तोड़वा बैठा। मेरा अपने पुराने दोस्त से हर ताल्लुक ख़त्म हो गया। उधर से लड़की ने अपने घर वालों को बताया कि यहाँ मेरी शादी करवाओ। उसके घर वाले और ख़ासकर बड़े भाई ये सुनते ही उसके लिए अजाब बन गए। रोज़ उसको बुरी तरह मारते, उससे फ़ोन खींच लेते। वो बेचारी अपनी हर तकलीफ़ मुझसे शेयर करती और मैं उसे दिलासा देता। मैं इसलिए भी उसके भाइयों से बराह रास्त बात नहीं कर सकता था कि कहीं बात मज़ीद बिगड़ ना जाए और लड़की को तकलीफ़ ना दे। बस मैं इसी खौफ में रहा, लेकिन वहाँ हालात मज़ीद बुरे होते गए और लड़की बहुत डिप्रेशन में रहने लगी। उधर मैंने रिश्ते के लिए अपने घर में सबको मना लिया। मेरी अम्मी मेरी खुशी में राज़ी हो गई। मैंने लड़की से बात की कि रिश्ता ला रहा हूँ तुम्हारे घर। उसने कहा बात करती हूँ घर वालों से। बस उसके बाद वो लड़की गायब ही हो गई। कोई 45 दिन बाद उसकी कॉल आई कि मैं शदीद बीमार हो गई थी, इस वजह से तुमसे राब्ता ना कर सकी। मैं उसे नाराज ना हुआ और बात करने लगा। बात होती रही और कॉल बंद करने लगा तो वो बोली कि प्लीज़ जब तक मुझे नींद नहीं आ जाती कॉल मत बंद करना। और मैंने ऐसा ही किया। उस दिन के बाद वो फिर गायब हो गई और आज तक उसने कोई राब्ता नहीं किया। मैं आज तक उसके इंतज़ार में हूँ। उसकी खातिर सारे रिश्ते ख़त्म किए, बहुत तकलीफ़ देखी, अपनी मंगेतर से मंगनी तोड़ दी, अपनी पुरानी दोस्ती ख़त्म की, अपने रिश्तों से लड़ा और मिला क्या? कुछ भी तो नहीं। मैंने किसी से पता करवाया उसका, तो पता लगा कि उसके घर में शादी का फंक्शन हो रहा था। अब कोई पता नहीं कि उसकी शादी हुई है या किसी और की। मैं आज तक उसकी मोहब्बत का मुंतज़िर हूँ और ख़ुद को बदनसीब समझता हूँ। वो जहाँ भी है काश मुझे मिल जाए, वरना अल्लाह उसके नसीब प्यारे करे। उसके लिए हमेशा दुआ गो हूँ।